भीम आर्मी, क्या ये आपको चुनौती दिखते हैं? कौन? भीम आर्मी। कौन? भीम आर्मी, क्या ये आपको चुनौती दिखते हैं? कौन? भीम आर्मी। कौन? कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों को। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे अपनी जनता इतनी है, हमारे लोग इतने सारे हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। कहते हैं जब समय खराब हो तो अपने काम से काम रखना चाहिए, वरना पता नहीं जुबान से क्या निकल जाए और मामला बिगड़ जाए। उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक कभी अहम भूमिका निभाने वाली मायावती की पार्टी आजकल कुछ अच्छा नहीं कर रही है। 2014 के बाद से मायावती की पार्टी बसपा लगातार जमीनी तौर पर अपनी मजबूती खो रही है। अब तो आलम यह है कि मायावती को महागठबंधन की महामीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता। हालांकि मायावती ने साफ कर दिया है कि इस बार वो अकेले ही मैदान में उतरेंगी, यानी एकला चलो रे। लेकिन एकला चलो रे के डिसीजन के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। उल्टा हर एक पार्टी की नजर उनके बचे खुचे वोट बैंक पर टिकी हुई है। इस बीच मायावती ने भी मोर्चा संभालने के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आकाश आनंद यूपी की सियासत के दांवपेच समझ पाएंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो हुआ ये कि बसपा नेता आकाश आनंद मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जन यात्रा रैली अटेंड करने पहुंचे थे। वहां यूपी तक के संवाददाता रवीश पाल सिंह ने जब उनसे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया कि सब चौंक गए। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को चुनौती के तौर पर देखते हैं, तो उन्होंने कहा, कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसी किसी चीज को। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं। हमारी अपनी जनता इतनी है, इतने लोग हैं जिनके लिए हमें काम करने की जरूरत है और हम अपना काम कर रहे हैं। विरोधी आपका कहते हैं कि आप भाजपा की बी टीम है, आपके विरोधी यूपी में ही कहते हैं। भाई जिनको जो प्रोपेगेंडा फैलाना है वो तो फैलाएंगे, उनका काम है। वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। बिल्कुल। तो विपक्षी दलों की बैठक में भी बसपा को नहीं बुलाया गया। हम उसके साथ है ही नहीं। वो अपने आप लड़े जो लड़ना है। बीएसपी हमेशा अकेले लड़ती आई और आगे भी अकेले लड़ेगी। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी, क्या ये आपको चुनौती दिखते हैं? कौन? भीम आर्मी। कौन? कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों को। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे अपनी जनता इतनी है, हमारे लोग इतने सारे हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, राजस्थान हो मध्य प्रदेश हो, दलितों के खिलाफ अत्याचार जम के हो रहे हैं। बसपा के उम्मीदवार भी यहाँ पे काफी जीतते आए हैं, लेकिन सरकार में बाद में वो भाजपा का समर्थन कर रहे थे, सरकार में शामिल हो जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? आपके मध्य प्रदेश में भी हुआ है। देखिए, जो पहले हुआ उसका हम उस पर आज कमेंट नहीं करेंगे, बट बहन जी का आज बड़ा क्लियर डिसीजन है कि इस बारी जब भी हम जितने भी हमारे विधायक होंगे, अब बाहर से कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा। पार्टी इस बारी सरकार में हिस्सा लेके शामिल होके काम करेगी और अपने समाज के लिए लड़ेगी। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती बार बार कह रही हैं कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में नहीं शामिल होगी। बसपा आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मायावती की वोट में सेंध लगा दी तो बसपा का आगामी चुनाव में क्या हश्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।